हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लाइव क्लास में अगले दिन कल की इससे पहले जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें एक बिंदु रह गया था, आपके साथ डिस्कस करने से पहले वो क्लियर कर लेते हैं हम। उसमें हम बात कर रहे थे अनुक्रिया। अनुक्रिया हो गई रेस्पॉन्स। जैसा उद्दीपन होता है उस उद्दीपन के साथ जो हम क्रिया करते हैं उसको हम अनुक्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो उभारक और दूसरा अनुबोधक। मैंने ये भी बताया था पर कल टाइम शॉर्ट की वजह से ये पॉइंट सही ढंग से क्लियर नहीं हो पाए थे। उभारक जो अनुक्रिया होती है ज्यादातर क्या प्रस्तावना से संबंधित अगर जो हमारी अनुदेशन सामग्री है उसमें हम यूज करते हैं। और अनुबोधक जो अपनी अनुक्रिया है अतिरिक्त जब हमें अनुक्रिया करानी हो अधिगमकर्ता से, तो हम जब उसको अतिरिक्त उद्दीपन देते हैं जब वो अनुबोधक का काम करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण, प्रश्न नंबर 1, भारत की राजधानी डैश है, और जैसे लिख रहा है जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, और एक और ले सकते हैं हम कुछ भी, चेन्नई या और कोई भी शहर ले सकते हैं। अगर इससे संबंधित प्रश्न है कि सिर्फ भारत की राजधानी क्या है और उसको इसमें से अनुक्रिया करना है और उसने यहाँ उत्तर लिख दिया दिल्ली, तो ये उदाहरण है उभारक का। ठीक, अब अगर उसमें इसकी जगह अतिरिक्त उद्दीपन देते हुए ये शब्द ऑलरेडी पहले से डाल दिया कि भारत की राजधानी दी है, तो ये क्या है, उसको सही अनुक्रिया करने के लिए अतिरिक्त उद्दीपक का काम कर रही है। तो ये जो अनुक्रिया का उदाहरण है वो उभारक से संबंधित है। ठीक, क्लियर? इसमें क्या है, अतिरिक्त उद्दीपन देना पड़ता है, अतिरिक्त उद्दीपन। ठीक, ये बात क्लियर? अब हम आज की जो हमारा बिंदु है उसका हम जो डिस्कस कर रहे हैं, आज का जो हमारा पॉइंट है वो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। ठीक, पहले नंबर पर रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। कितने प्रकार के अनुदेशन हैं? तो पहले नंबर पर रेखीय, दूसरे पर सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन, तीसरा मैट्रिक्स अनुदेशन, चौथा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, पांचवा कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, छठवां शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन, सातवां नियम उदाहरण अनुदेशन। ठीक, ये 7 प्रकार के अनुदेशन के प्रकार हैं। यहाँ पर जो हम अध्ययन करेंगे वो मेन रूप से लाइनर और सांख्यिकीय, ये 2 प्रकार के अनुदेशन के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे।
तो आज हम अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक, हाँ, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। देखो, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सबसे पहले इसके जो प्रवर्तक थे B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने जो ये अनुदेशन बनाया, जिस सिद्धांत के आधार पर बनाया था, उनका जो साइकोलॉजी में जो सिद्धांत दिया था, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, या हम क्रिया प्रसूत सिद्धांत के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ऑब्लिक क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जिसके बारे में आपको साइकोलॉजी की लाइव क्लास के बारे में विस्तार से बता दिया होगा। ठीक, अच्छा, कौन है? B.F. स्किनर। इन्होंने 1950 में इस सिद्धांत को दिया था और ये जो सिद्धांत काम करता है वो सक्रिय अनुबंध सिद्धांत पर काम करता है। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि बच्चे के लिए हम जितनी ज्यादा बच्चे को हम सक्रिय करने का प्रयास करेंगे उतना ही वो उससे ज्यादा अधिगम करेगा। ठीक, तो अब यहाँ हम जो सक्रियता अभिक्रमित अनुदेशन में द्वारा हम उसको इस तरह के विषय वस्तु छोटे छोटे पद में इस तरह से दे रहे हैं कि वो उनको पढ़ के अनुक्रिया करे और अधिगम को प्राप्त करे। ठीक है, अब बात आ जाती है कि ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या है। रेखीय, देखो, रेखीय से बिल्कुल आप बात स्पष्ट हो जाती है। उस प्रकार का अभिक्रमित इस प्रकार का अनुदेशन जो एक रेखा के समान कंटिन्यू समांतर चलता चला जाता है, जिसके प्रारंभिक बिंदु से आरंभ होकर और अंतिम बिंदु तक पहुंचा जाता है। ऐसा ही B.F. स्किनर ने अनुदेशन बनाया था। इसको हम क्या है, बाह्य अभिक्रम अनुदेशन भी कहते हैं। बाह्य अभिक्रम अनुदेशन भी कहते हैं। ठीक, इसमें जो मेन संबंध है वो उसमें संबंध होता है उद्दीपन का सीधा क्या है, प्रतिक्रिया से संबंध होता है। क्या होता है? सीधा संबंध। मतलब अधिगम करता विषय वस्तु को देखता है, विषय वस्तु को देखने वाला उद्दीपन प्राप्त करता है और उसके बाद प्रतिक्रिया करता है। अगर हम उसकी प्रतिक्रिया को अगर पुनर्वलन दे दें, अगर हम उसकी प्रतिक्रिया को पुनर्वलन दे देते हैं तो जिस उद्देश्य के लिए हम कर रहे हैं, जो इस मतलब रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का उद्देश्य था, हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं और इसका उद्देश्य है व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, क्या उद्देश्य है? व्यवहार परिवर्तन। ठीक, तो ये सिद्धांत। अब इससे संबंधित मैं आपको एक उदाहरण आपको यहां बताता हूं कि ये जो सिद्धांत दिया था B.F. स्किनर ने, ये एसआर थ्योरी, जो अभी नीचे बताया था, इंग्लिश में इसको एसआर थ्योरी भी कहते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, मतलब उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। अब इसमें सबसे पहले एक बच्चे को पहले नंबर पर अधिगम करता है, अधिगमकर्ता या विद्यार्थी जो भी है, उस अधिगमकर्ता को छोटे छोटे पद के रूप में, छोटे छोटे पद के रूप में क्या है, विषय वस्तु भी प्रदान की जाती है। विषय वस्तु प्रदान की जाती है, जिसको हम क्या है, उद्दीपन कहते हैं, स्टिमुलस। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर उस विषय वस्तु के बाद फिर अधिगमकर्ता को दिए हुए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा जाता है, देने के लिए कहा जाता है।
अच्छा, ये हो गया रेस्पॉन्स, क्या उसको जो उद्दीपन जो उसको प्राप्त हुआ, उस उद्दीपन के द्वारा उसको यहाँ पर अनुक्रिया, रेस्पॉन्स, उससे संबंधित अनुक्रिया करनी पड़ेगी। ठीक, अब अगर हम उस अनुक्रिया, उद्दीपन और अनुक्रिया को अगर हम तीसरा पुनर्वलन के माध्यम से अगर उसने सही अनुक्रिया दी है, अगर हम उसको फीडबैक दे दें, तो फिर वो अपने अगले पद पर प्राप्त हो जाता है, अगले पद पर प्राप्त हो जाता है। इसमें जो फ्रेम का निर्माण किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है, मैं आपको यहाँ एक क्लियर बता दूं, क्योंकि फ्रेम के द्वारा ही अध्ययन कराया जाता है। इस प्रकार जैसे फ्रेम का हमने निर्माण किया, ये विषय वस्तु हो गई, इस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, ये विषय वस्तु क्या हो गई, उद्दीपन। अब यहाँ प्रश्न रहेगा, उसको प्रश्न में ये रेखांकित, क्योंकि रेखीय अभिकर्मित अभ्युदेशन में ज्यादातर प्रश्न रेखीय ही होते हैं, तो ये उसको अनुक्रिया करने को प्रेरित कर रहे हैं। साथ में जो यहाँ उत्तर, एक उत्तर होगा, ये जो उत्तर है उसका पुनर्वलन का काम कर रहा है, वो अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया करने के बाद उत्तर से अपनी अनुक्रिया को मिलाता है, अगर उसकी अनुक्रिया सही है तो वो उत्तर उसका पुनर्वलन का काम करता है, इसके बाद ही वो अगले पद पर जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज लाइव क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो महाराज अग्रसेन जो कॉलेज है जिसने ये शुरुआत की है कि पॉकेट ऐप के द्वारा आपको पढ़ाया जाए, उस पॉकेट ऐप से आप हमेशा बने रहिए। धन्यवाद।